BEGE 142 के सॉल्यूशन लेके आया हूं। जी हाँ, आपको पेपर नहीं मिल रहे थे, कमेंट सेक्शन में किया सर लेटेस्ट पेपर के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, लेके आ गया हूं। सर ये लेटेस्ट पेपर ही है, पहले चलो मैं आपको वही दिखा देता हूं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, BA जर्नल, BA ऑनर्स, BAG, BAEGH जून 2025 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले जो 4 वो लगा लो, इनमें से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं 200 वर्ड्स के, 4 into 5 आ गया। ग्रीक थिएटर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, ड्रामेटिक आयरनी, क्लासिक संस्कृत थिएटर, मॉडर्न ड्रामा, एपिक थिएटर। ठीक है बच्चों, फिर सेक्शन बी करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस। अब आपको पता लगेगा कि फुल मार्क्स लाने की कोई टेक्निक नहीं होती, आपका प्रोएक्टिव स्टेप होता है कि आप उन्नति जैसे चैनल, हमारे चैनल को लाइक करें ताकि आपको मिले सही आंसर। ग्रीक थिएटर originated in ancient Greek as a part of religious festival dedicated to the god of wine and fertility. It developed between the 6th and 5th centuries BCE and become a significant cultural institution. Theatre served as a medium for religious expression, civic education, and artistic experimentation. Performances were held during the festivals. The theatre was an open air structure usually built on hillside. It consists of theatron, orchestra, and skene. Only male actor performed wearing masks and costumes. The chorus played a central role commenting on actions and themes. ग्रीक ड्रामा के अंदर क्या इंक्लूड होता था? ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड प्लेस. Tragedy dealt with serious themes like fate, suffering, and moral conflicts. Comedy focused on satire, social criticism, and humor. लास्ट में बच्चे हम इसके अंदर क्रिटिकल नोट देंगे, उसके बाद कंक्लूजन देंगे. अब जैसे कंक्लूजन में तो पहले क्रिटिकल नोट में उनके बारे में बता दो कि ग्रीक थिएटर बैलेंस्ड एंटरटेनमेंट विद मोरल एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी, और ग्रीक थिएटर एस्टैब्लिश ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस कन्वेंशन. ये इंफोसिस देते हैं ऑन कॉन्फ्लिक्ट, कोरस एंड स्पेक्टिकल कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस ड्रामा अक्रॉस कल्चर एंड पीरियड्स. क्लियर है बच्चों? 3 यूनिटीज, अब उसके बारे में देखते हैं. ये किसके प्रिंसिपल पे था? आर प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद क्लासिकल ड्रामा. दे वर डिराइव्ड फ्रॉम इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज एंड लेटर फॉर्मुलाइज्ड इन क्लासिक यूरोपियन थिएटर. These unities aim to create coherence and realism in dramatic action. They become specially influential in classic tragedy. Their purpose was to maintain dramatic focus and discipline. Clear है? Okay. Unity of action क्या है? It requires a single complete plot with subplots. The action should follow a clear beginning, middle, and end. Unity of time limits the action to a single day and a short period. Events should appear continuous and believable. Unity of place confines the action to one action. Scene changes are minimal or implied. These unities aim or likeliness to reality. They encourage tight plotting and structural economy. Classical tragedies often followed these principles strictly. Later dramatists questioned and modified their rigidity. फिर से इसको प्रॉपर वे से वाइंड अप करेंगे. यूनिटी इनहैंस्ड ऑर्डर बट समटाइम रिस्ट्रिक्टेड ड्रामेटिक फ्रीडम. और इसके अंदर थोड़ा सा और बता देते हैं. द 3 यूनिटीज शेप क्लासिकल ड्रामा फॉर्म बाय एम्फसाइजिंग यूनिटी एंड कंसंट्रेशन. दो लेटर ड्रामा मूव बियॉन्ड देम, दे रिमेन इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग क्लासिकल थिएटर. क्लियर है बच्चे? इसी वे में आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है ताकि फुल मार्क्स मिले. अगेन पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन करेंगे, टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, तभी मार्क्स आएंगे और कोई तरीका नहीं है सही आंसर लिखने का. और 5 साल के पेपर करेंगे. सर टाइम कल है, कल ही पेपर हो तो 3 साल, इससे कम तो सोचना भी मत. इससे कम पेपर करके जाओगे, मार्क्स नहीं आने वाले. फिर क्वेश्चन रिपीट आएंगे और फिर आप बोलोगे सर यार हमने गलती करी, पिछला पेपर छोड़ दिया. बहुत बच्चों के कमेंट आया ना, सर उस पेपर में से आया, पेपर में से आया. मैं बार बार बोल रहा हूँ इसी में से आएगा. 5 साल के पेपर ले लो, टाइम बचे तो गेस पेपर.
ड्रामेटिक आयरनी क्या है? इज अ ड्रामेटिक डिवाइस यूज टू heighten tension and audience की engagement. It occurs when the audience know more about a situation than the character on the stage. समझ गए? ऑडियंस को पहले से ही पता है. The contrast creates anticipation and emotional impact. It is especially prominent in tragedy. Dramatic irony deepens meaning and intensifies conflict. Dramatic irony depends करता है unequal knowledge between audience and characters. The audience forces outcomes known to the character. It creates suspense and emotional involvement. Characters may speak or act in ignorance of true circumstances. जो भी irony है, it often leads to tragic consequences. It highlights themes like fate, error, or human limitation. Classical tragedies make extensive use of the devices. It strengthens audience sympathy and reflection. Dramatic irony differs from verbal and situational irony. It contribute to the overall dramatic effect. चलिए बच्चे क्रिटिकल नोट पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे. Dramatic irony is an effective technique for engaging the audience intellectually and emotionally. By revealing gaps in knowledge, it enriches dramatic meaning and reinforces thematic depth. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आया समझ में अच्छे से? ओके. नेक्स्ट है क्लासिक संस्कृत थिएटर. बच्चे रीड करेंगे बच्चे. इट इज डेवलप्ड इन एशियंट इंडिया एज अ रिफाइंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन. इट कंबाइंड परफॉर्मेंस, पोइट्री, म्यूजिक एंड जेस्चर इनटू अ यूनिफाइड ड्रामेटिक फॉर्म. थिएटर वॉज क्लोजली कनेक्टेड विद एस्थेटिक्स एंड फिलोसफी. इसका एम है टू इवोक इमोशनल एक्सपीरियंस रादर देन रियलिस्टिक इमिटेशन. संस्कृत ड्रामा रिफ्लेक्ट्स कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज. चलिए देखते हैं. इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नित्या. ड्रामा वॉज कंसिडर्ड एज सेक्रेड एंड एजुकेटिव आर्ट. प्लेज वर रिटन इन संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेजेस. द कॉन्सेप्ट ऑफ रासा फॉर्म्स द कोर ऑफ ड्रामेटिक एक्सपीरियंस. एम्फोसिस किसके ऊपर प्लेस्ड है? ऑन इमोशनल हार्मनी, नॉट कॉन्फ्लिक्ट अलोन. ट्रेजेडी इन द वेस्टर्न सेंस इज जनरली अवॉइडेड. Characters often represent idealized types. Music, dance, and stylized movements are integral. Performance followed elaborate convention and gesture. Playwrights like Kalidasa represent its classical excellence. Clear है बच्चे? Its symbolic nature differ from realistic dramatic traditions. Classical Sanskrit theatre offers a होलिस्टिक ड्रामा विजन सेंटर्ड ऑन एस्थेटिक प्लेजर्स और किस पे? इमोशनल रिफाइनमेंट पे. इट्स प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूस टू इन्फ्लुएंस इंडियन परफॉर्मेंस ट्रेडिशन एंड ड्रामेटिक थ्योरी. क्लियर है बच्चों? ओके. अब आगे मॉडर्न ड्रामा पे. ठीक है. मॉडर्न ड्रामा क्या हुआ? इट इज इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू अ रैपिड सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी. इसने मार्क किया एक डिपार्चर का फ्रॉम अ क्लासिकल एंड रोमांटिक ड्रामेटिक कन्वेंशन. ये जो फोकस था शिफ्ट टूवर्ड्स रियलिज्म, साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड सोशल कंसर्न. ड्रामा बिकम्स अ मीडियम फॉर क्वेश्चन एस्टैब्लिश वैल्यू एंड इंस्टीट्यूशन. मॉडर्न ड्रामा ने क्या रिफ्लेक्ट किया था? कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ. एक एक पॉइंट देखते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से देखते हैं. मॉडर्न ड्रामा एम्फसाइजिंग रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी. Everyday situations and ordinary character replace heroic figures. Themes include alienation, identity, social injustice, and moral conflict. Psychological motivation of characters is given importance. जो भी dialogues थे, it become natural and conventional. Plays जो भी है, the structure of plays become flexible and experimental. The influence of realism and naturalism is evident. जो भी settings थी often reflect contemporary urban or domestic space. Symbolism and expressionism are also used to convey the inner realities. जो भी मॉडर्न ड्रामा थे encourage critical thinking rather than passive entertainment. Modern drama often challenges audience by rejecting neat resolution. Conclusion पे आते हैं. It transforms theoretical practice by aligning it with contemporary realities. इसका focus है on social issues. Psychological depth, experimentation was reshaped dramatic expression and audience engagement. क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं एपिक थिएटर पे. सर ये कितने हैं बेटा? जी तक है. ठीक है ना? जी तक है. ये सारे कंपलसरी थे. ठीक है ना? इसमें से कोई 4 लिखने थे
खैर हम 4 तो कर चुके हैं, मॉडर्न ड्रामा तक कर चुके हैं। चलिए एक लास्ट कर लेते हैं और एपिक थिएटर डेवलप्ड एज अ फॉर्म दैट कॉन्शियसली अपोज ट्रेडिशनल ड्रामेटिक रियलिज्म। इट एम टू प्रोवोक रैशनल थॉट रादर देन इमोशनल इमर्जन। देख रहे हो एम क्या है इसका? टू प्रोवोक रैशनल थॉट, सिर्फ इमोशनल पे नहीं। दिस फॉर्म ये क्या करती है? सॉट टू मेक ऑडियंस क्रिटिकली अवेयर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटीज। Theater become a tool for analysis and change. Epic theater redefined the relationship between the stage और उसकी audience. Epic theater ने break किया illusion of reality on stage. The audience is encouraged to think rather than to empathize. Episodic structure replaces continuous plot development. Scenes जो थे are often self-contained and loosely connected. Use of narration, प्ले कार्ड्स एंड स्ट्रॉन्ग इंटरप्ट्स एक्शन। एक्टर्स ने डायरेक्टली एड्रेस किया ऑडियंस को। कैरेक्टर्स आर प्रेजेंटेड एज अ सोशल टाइप्स रादर देन इंडिविजुअल। एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। द टेक्निक ऑफ एलिनेशन प्रिवेंट्स इमोशनल एब्जॉर्प्शन। जो भी थिएटर थे इट बिकम अ स्पेस फॉर डेट डिबेट एंड रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल नोट, एपिक थिएटर सेक्रीफाइस इमोशनल इंटेंसिटी फॉर इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट। फिर कंक्लूजन क्या है इसका? ये रीशेप करती है ड्रामेटिक पर्पस को बाय प्रायोरिटाइजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस ओवर इल्यूजन। इट्स टेक्निक चैलेंजेस ऑडियंस टू क्वेश्चन सोशल कंडीशन एंड रिकॉग्नाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए लास्ट पॉइंट आप देख लेंगे या हमारी टीम को कांटेक्ट करना है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मेरा फ़ोन नंबर। आगे बढ़ने से पहले एक सेकेंड, पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। अब बेल आइकन दबाओ। पहले स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है ताकि आप कांटेक्ट कर सके। ये देखिए प्लीज़, सारे लेटेस्ट एडमिशन हुए ओपन, हमने सबसे पहले बताया। जॉब निकली, हमने सबसे पहले बताया। उसके बाद हमने क्या किया? सारे पेपर्स के सॉल्यूशन लेके आए। देख लो कैसे हर पेपर के सॉल्यूशंस हम लेके आए। क्लियर है? उसके बाद कोई भी कॉन्वोकेशन हुई, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आई, हम बच्चों को हमने सबसे पहले दी। आपका रिजल्ट हम बताएंगे सबसे पहले। फिर आ जाओ मेरी वेबसाइट पे unnatieducations.com पे। ठीक है, आप इधर आके इग्नू पे क्लिक करो या ये आ गया इग्नू, इस पर क्लिक कर लो, कहीं पर भी जैसा आपको ठीक लगे। होम इग्नू एडमिशन। अगर आपको कोई अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखने हैं या कोई और कोर्स भी देखना चाहते हैं इग्नू का, तो उसकी फुल डिटेल आपको इग्नू एडमिशन्स में मिल जाएगी। बिल्कुल बच्चों, सब मिलेंगे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सारे कोर्सेज देख रहे हैं, सब मिलेगा मेरे बच्चों। आपको पूरा कोर्स बाइफ्रिकेटेड कर दिया गया है, सब मिलेगा। आप देख रहे हैं ऐसे व्यू मोर पे जाएंगे, सारे आपको कोर्स दिख जाएंगे मेरे बच्चों। सर सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, गेस्ट पेपर चाहिए हो, या नोट्स हमारी वेबसाइट से जाके पढ़ लो, हर चीज़ अवेलेबल है। वरना मेरी टीम को तो आपने कांटेक्ट करना ही है बच्चों। पैराग्राफ दे दिया आपको। अब इसके बेसिस पे फिर से सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दो। क्लियर है? व्हेन द स्ट्रगल इज ओवर, अब इसके बारे में बताओ। द फ्रेज पॉइंट टू होप एंड faith in eventual victory. It suggests that struggle is long and demanding. The speaker believes suffering will lead to meaningful change. The future is imagined as a time of reflection and justice. उसके बाद देखते हैं, We shall erect at the city corners monuments public recognition. मैंने एक एक लाइन पकड़ ली है, एक एक लाइन पकड़ लिया, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पहले मैंने ये बता दी, When the struggle is over, ठीक है ना। अब इसको काट देते हैं, अब मैं ये वाली बता रहा हूँ। वी शैल इरेक्ट एट द सिटी कॉर्नर मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे? मॉन्यूमेंट सिंबलाइज परमानेंस एंड हिस्टोरिकल मेमोरी। सिटी कॉर्नर्स इंडिकेट विजिबिलिटी इन एवरीडे पब्लिक लाइफ. Honor is not private but collectively and civic. Society is urged to remember sacrifice continues. क्लियर है? सबके बारे में लिखा है, स्क्रीन पॉज कर रहा हूं, लिखेंगे हेडिंग्स ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से। क्लियर है? एक एक पॉइंट देख लो, एक एक पॉइंट। कॉल करो, बोलो मैम 5 इयर्स के पेपर दे दो मेरी टीम को। सर टाइम कम है, 3 इयर्स के पेपर ले लो। सर कर चुके, आपसे ले लिए थे गेस्ट पेपर। तब क्लियर है? क्रिटिकल इनसाइट देख लो बच्चे,
बाकी आंसर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आंसर चल रहे हैं। वीडियो पॉज करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और उसे बोलो सारे आंसर मिल चुके हैं, हर चीज़ मिल चुकी है, तुम्हें सिर्फ कांटेक्ट करना है। शेयर करो फ्रेंड्स के साथ और उसे बताओ ये रहे आंसर्स, हम इतनी देर से पेपर के आंसर ढूंढ रहे हैं, इस तरीके से आंसर प्रेजेंट करने हैं, तब आएंगे पूरे मार्क्स। तो हमारे उन्नत एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि सारे सॉल्यूशन इग्नू के एक ही जगह मिल गए। थैंक यू।